ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। तो माता पार्वती जी, भगवान भोलेनाथ और गणेश जी की कृपा से आपके जीवन के सारे दुख परेशानी समस्या खत्म हो जाए और जो भी कामना है, दिल की बात है, वो पूर्ण हो जाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। तो इस वाले उपाय में मात्र आपको इस प्रकार से चावल का दाना लेना है और 4 हरे मूंग के दाने ले लेने हैं। गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय करने के बाद आपकी कैसी भी समस्या हो, चाहे वो धन संपदा को लेकर हो, व्यापार में नौकरी में उन्नति को लेकर हो, जीवन में सुख समृद्धि को लेकर हो, या आपके बच्चों में बल बुद्धि विद्या की कमी हो, तो हर प्रकार की समस्या खत्म होगी और कामना पूर्ण होगी। तो गुरु जी की कथा को सुनकर ही उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको ऐसी शानदार वीडियो हर रोज मिलती रहे। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है बेलपत्र। ठीक है, कितने बेलपत्र की जरूरत है? तो मात्र एक बेलपत्र लेना है और जो बेलपत्र लेना वो कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है हरे मूंग। ठीक है, कितने हरे मूंग लेने हैं? तो इस वाले उपाय में मात्र एक हरा मूंग लेना है और ये हरा मूंग भी कहीं से टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। और इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है चावल। ठीक है, तो आपको मात्र एक अक्षत का दाना लेना है। और आखिरी में इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सामग्री को लेकर पहुंच जाना है शिव मंदिर। ठीक है, ये वाला उपाय आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो। और जैसा कि हम हर बार बताते हैं, शिव मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है। आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और शिवलिंग पर जो भी पूजन पाठ करनी है, जो भी सामग्री समर्पित करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद हमें विशेषकर उपाय करना है। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवलिंग के ऊपर आप चावल का उपाय करते हो ना, तो इससे आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरती है। इसी प्रकार से शिवलिंग के ऊपर हरे मूंग का उपाय करने से आपकी जो भी कामना है वो तो पूर्ण होती है, साथ ही साथ दुर्भाग्य दूर होता है। बेलपत्र का उपाय करने से कामना पूर्ण होगी और जो बीमारियां हैं वो समाप्त होगी। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो एक हरा मूंग है ना, उसको उठाना है और आपकी जो भी समस्या है उसका स्मरण करते हुए एक हरा मूंग का दाना शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। और ठीक इसी प्रकार से आपके पास जो एक बेलपत्र है ना, उस बेलपत्र को उठाना है और आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, उसके लिए आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है और एक बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए बेलपत्र के डंडे होगी जलाधारी की तरफ और बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। और ठीक इसी प्रकार से आपके पास जो एक चावल का दाना है ना, उसको उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपकी जो भी आर्थिक स्थिति कमजोर है या आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, ठीक है, पैसों से जुड़ी समस्या आ रही है, तो उसके लिए प्रार्थना करते हुए एक चावल का दाना आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए इसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है ना, उस जल के लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए देखिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधारी की तरफ से नीचे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जल को अपने सीधे वाले हाथ में रख लेना है और उसको ग्रहण कर लेना है, पी लेना है। इससे क्या होगा? इससे आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य खत्म होंगे और कामना पूर्ण होने लगेगी। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर विशेषकर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी और गणेश जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन के सारे विघ्न समस्या खत्म हो जाए, कामना पूर्ण हो जाए। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय जरूर करना है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय आपको अपने बच्चों के लिए करना है, उनके बल बुद्धि और विद्या को बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ आपकी ऐसी कोई कामना है या जीवन में समस्या है तो वो भी खत्म ये उपाय करेगा। तो इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको लेना है चावल। ठीक है, कितने चावल की जरूरत है? तो मात्र आपको एक अक्षत का दाना लेना है, एक चावल का दाना लेना है जो कहीं से खंडित या टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। और इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है हरे मूंग। ठीक है, हरे मूंग कितने लेने हैं? देखिए, गुरु जी ने कहा है कि इस वाले उपाय के लिए आपको 4 हरे मूंग के दाने लेने हैं और ये भी कहीं से खंडित या टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार से आपको आंखें हरे मूंग के दाने ले लेने हैं। और आखिरी में हर बार की तरह आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। देखिए, यहाँ से जल भरकर आप शिवलिंग पर समर्पित करते हो ना, तो इससे आपके घर के सारे दोष समस्या समाप्त होती है। तो इस प्रकार से ये तीनों सामग्री को लेकर पहुंच जाना है अपने घर के आसपास जहां पर भी शिव मंदिर है वहां। ठीक है, विशेषकर ये उपाय आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो। सुबह समय मिले तो सुबह, शाम को समय मिले तो शाम को। और शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी शिवलिंग की पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और विशेषकर ये उपाय करना है। देखिए, हरे मूंग का शिवलिंग पर उपाय करने से आपकी कामना पूर्ण होगी, जीवन में जो दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में बदलेगा। और ठीक इसी प्रकार से शिवलिंग के ऊपर चावल के दाने का उपाय करने से आपके घर में जो आर्थिक समस्या आ रही है, जो धन से जुड़ी समस्या आ रही है, वो समाप्त होने लगती है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो 4 हरे मूंग के दाने हैं ना, उनको उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपको अपने बच्चों के लिए कामना करना है कि हे विघ्नहर्ता, कि हे गणेश जी, हे विघ्नहर्ता, मेरे बच्चों में बल बुद्धि विद्या की कमी है तो ये समस्या खत्म हो जाए। साथ ही साथ आपके जीवन में दुर्भाग्य चल रहा है, समस्या चल रही है और वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो उसके लिए प्रार्थना करते हुए 4 हरे मूंग के दाने आपको शिवलिंग के जो सीधा वाला भाग है, गणेश जी का स्थान है, यहाँ पर समर्पित कर देना है। ओम गणेशा नमः का स्मरण करते हुए इतना उपाय करने से गणेश जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे और आपके जीवन के सारे विघ्न समस्या खत्म करेंगे।
इतना उपाय हो गया। इसके बाद आपके पास जो एक चावल का दाना है ना, उस चावल के दाने को उठाना है और उसको जल के लोटे में, जल के पात्र में डाल देना है। ठीक है। इसके बाद इस जल के लोटे को उठाना है, थोड़ा जल आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर ओम गणेशाय नमः का स्मरण करते हुए। ठीक है। इसके बाद इस जल के लोटे को उठाना है और पूरा का पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित करना है ओम नमः शिवाय श्री शिवा नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। जल को समर्पित कर दिया। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है और फिर से आपको गणेश जी से प्रार्थना करना है कि हे विघ्नहर्ता, मेरे जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है वो खत्म करें। या अगर आपके बच्चे में बल बुद्धि विद्या की कमी है, वो गलत रास्ते पे जा रहा है, वो आपकी बिल्कुल भी बात नहीं मानता, तो बच्चों को सुधारने के लिए विशेष उपाय है। साथ ही साथ इस उपाय करने से कामना पूर्ण होगी, समस्या खत्म होगी। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। गुरु जी कहते हैं कि इस उपाय करने के बाद भगवान भोलेनाथ और गणेश जी की कृपा से आपके जीवन के सारे दुख परेशानी समस्या खत्म होगी, कामना पूर्ण होने लगेगी। गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय है, कर जरूर देखेगा। और दोस्तों, आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।